का। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया कि भैया जी तो भागलपुर तो छपरा वाली रूट में है ना? कहा नहीं भैया, भागलपुर छपरा वाली रूट से। तो हमने कहा फिर दिलाने में भी तो आती है क्या? अरे हम लोग आते हैं तो उधर भागलपुर से पटना आते हैं, पटना से फिर मुगलसराय होके आते हैं, हम लोग को वो आसान पड़ता है। हम कहे अच्छा, ये तो गाजीपुर में पूरा हो रहा है। ये प्रोग्राम कौन को भी इन्वाइट किया बताया है। जब बताया ना कि साधन सुलभ जो करिए स्वर्ग पहुँचाऊँगा, ईश्वर से मिलवाऊँगा, हमने कहा कि भैया जी यहाँ तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसा गुरुजी कह रहे हैं कि वहाँ शरीर जाती ही नहीं है, तो क्या उंगली उंगली पकड़ करके ईश्वर से मिलवाएंगे क्या महाराज जी? जहाँ पोस्टर में मैंने लिखा पढ़ा, और वहाँ चारों तरफ पोस्टर छपा हुआ था, आपके यहाँ घर से महिला लोग आई थी कि मैं ईश्वर से मिलवाऊँगा, उसी के चक्कर में सब लोग आई थी। तो वहाँ कह रहे हैं, वहाँ तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पता चल रहा है कि वहाँ तो शरीर जाती ही नहीं है, खाली उपाय बता दिया जाता है, अभ्यास बताया जाता है कि आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपको आत्मा से परमात्मा को आत्मा चली जा सकती, लेकिन शरीर तो जाएगी नहीं। तो कैसे मिलवाने लेके जाएंगे? गुरु जी कुछ उसमें उंगली पकड़ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि भरत भाई जरा सा थोड़ी देर के बाद मैं फ़ोन करूँगा। हम कह कि ना भैया मोबाइल दूसरा है का, ये जल्दी तू फ़ोन मत करिए, हम ही फ़ोन करा। उतने से उसको बुद्धि आ गई होगी, अरे उसके दिमाग में करंट दौड़ गया होगा। हालांकि वो भोजनालय में खाना बना रही हैं, जब आ जाएंगी तो हम बात करा दूंगा आपको। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं कि गजब गजब दुनिया में लोग हैं। हाँ, तो इस तरह के जो गुरु बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि मैं आके मिलवाऊंगा, तो ये सब सरासर धोखाधड़ी न कर रहे हैं। जनता आजकल को, अब जनता को धोखा गुरु जी, जनता को धोखाधड़ी पसंद है, क्योंकि अब इलेक्शन में आ जाइए, हम कहते हैं कि भाई देखिए आपके समान शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको हर न्यायालय में ब्रेन स्किन की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबी मिटाने का अनुपातिक समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग नेताओं को जिताने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अभी सपा को नहीं देखा, बसपा को नहीं देखा, बीजेपी को नहीं देखा है। अरे अब अपने कपड़े एक दिन गए इसी तरह से बैठने गुरु चलते हैं ना, एक वो था कार्यकर्ता था बसपा का, तो लगा हमको नुसड़ी काका की बात समझाने। हमने कहा ये तो पुरानी बात हो गई यार, हमने कहा कि आपको ये तो काम दे रहा हूँ ना बैठे बैठे ही। वैसे आपकी बात जो है जी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी ठीक नहीं। देखिए, जनता को धोखाधड़ी तो पसंद नहीं है, किसी को भी धोखाधड़ी पसंद नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि उसकी बुद्धि इतनी तर्क क्षमता नहीं रखती है, या अगर उसने सोच लिया तो इतना साहस नहीं रहता है कि उस धोखाधड़ी के विरोध में जा सके। सही बात, उसमें साहस नहीं रहता है, ना उसके पास उतनी बुद्धि रहती है कि हम इसके विरोध में चले जाएं। वह अपनी भावनाओं के आवेश में काम करता है, मतलब वो अर्ध सम्मोहित होता है। सामान्य जनता जो है वह अर्ध सम्मोहित है, और उस अर्ध सम्मोहित अवस्था में ही वह व्यवहार कर रहा है इस तरह से। इसीलिए जो आपने कहा ना कि वो पसंद आता है, इससे मान लीजिए कि कोई जादूगर आता है जी। तो मालूम है कि ये धोखाधड़ी कर रहा है, हाँ, फिर भी लोग देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, पैसा देते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धोखाधड़ी वहाँ पसंद आ रही है ना। तो धोखाधड़ी जो आपने कहा ना पसंद लोगों को है, तो कुछ अर्थ में आपकी बात सही है कि धोखाधड़ी पसंद है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात यह है कि वह उसका राज नहीं जानता। अपनी मूर्खता पर भी ताली बजाते हैं लोग कि मुझे ये राज पता नहीं है, उस पर ताली बजाते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कैसे धोखा दे देता है। और जब वो देख लेता है कि कैसे धोखा दे दिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे धोखा दे दिया, तो भी उसकी कला पर प्रसन्न हो जाता है। हाँ, कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं चल पाया कि ये कैसे धोखा दे दिया। मालूम है कि सामने वाला धोखा दे ही रहा है, फिर भी पता नहीं चल पाया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसकी उस कला से, उसकी चाहे वाक पटुता से, हाँ,
उससे प्रभावित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो नेता लोग की जो बात आप कह रहे हैं कि नेता लोगों को दे देता है, तो वो जानता है कि ये जीतेगा, वो अपने मन में जान जाता है, क्योंकि इतना सम्मोहन हो गया है, इतना प्रचार देख लिया है टीवी से और लोगों के चलन से, और देख रहा है कि सरकार बना रहे हैं, इतना जीत रहा है, उसके पास पहले का डेटा है, तो वह सोचता है कि ये जो है सही है, इन्हीं लोग का ही चलेगा, भले गलत भी है तो भी जानता है जीतेंगे यही लोग। तो सोचता है हम क्यों ना जीतने का पार्टनर बन जाए, हारने का पार्टनर क्यों बने। जो जीता था कि जीता तो गया, बहुत लोग के मुंह से सुन ले हैं। हाँ, अरे यार वो समय जो जनाई जो जीता तो कि जीता, क्योंकि उसका मुख्य रूप से अहंकार क्या है, वह व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति है, वह हर हाल में जीतना चाहता है। तो वो जहाँ भी दांव लगाता है सोचता है कि मैं यहाँ जीत जाऊँ, हाँ भले उससे मेरा ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वह जीत जाना चाहता है। तो इसलिए वो देता है, वो जानता है कि मेरे हित में जो चीज़ है, जो मुद्दे हित में है, उसको भी वह छोड़ देता है, और उसके अहित के भी जो मुद्दे हैं उसको में भी वह दांव लगा देता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य जो है अपने को विजेता घोषित करना है। अहंकार जो है सदैव जो है ना, यह जीतना चाहता है, चाहे गलत का भी साथ देना पड़े, राक्षस का भी साथ देना पड़े, भूत प्रेत पिशाच का साथ देना पड़े, गुंडों बदमाशों माफियाओं का साथ देना पड़े, लेकिन जीत हमारी ही हो। यहाँ पर अहंकार का जो है सम्मोहन जो है वह काम करता है, हाँ इसलिए ही वह ऐसा करता है। दो बातें, एक छोटी सी बात जो गुंडों की बात की है गुरु जी, आज ओम प्रकाश राजभर निकाला था, पेपर में कुछ कहा था कि गुंडों की सरकार थी तो कि मुसलमानों को कोई एक मंत्री नहीं बना पाया, कोई पद नहीं मिल पाया, ऐसे मतलब मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा बोला। तो वो ओम प्रकाश राजभर तो एक बार पहले कह रहा था कि सबसे यूपी में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, मैं हूँ। वो तो ऐसे बोलता था पहले ना, सपा की सरकार जब चुनाव था पिछला इलेक्शन, तो उसमें तो यही कहता था कि सबसे बड़ा गुंडा तो मैं हूँ। जो भी है अब गया है तो गुंडा अपने को बड़ा घोषित करने में भी लोग गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरह से हम कहेंगे तो जो गुंडागर्दी पसंद करने वाले लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि लोग विजेता को पसंद करते हैं भले राक्षस हो, तो वो बतलाना चाहता है कि राक्षस लोगों मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि मैं सब राक्षसों का राक्षस हूँ। काउंटिंग में सुने कि जिसमें काउंटिंग होता रहा था 2 जने के विजेता वे लोग रह करके अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं नेता लोग। जानते हैं राक्षस लोगों को कहते हैं कि ललकारते हैं उनको कि मैं सबसे बड़ा राक्षस हूँ, मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ। और फिर कभी शरीफ भी बन जाएंगे, कहेंगे मैं सबसे बड़ा शरीफ हूँ, मैं सबसे बढ़िया आदमी हूँ। उसके वक्तव्य तो मुझे तो उसके पढ़ने के बाद पता चला ये कि कंफ्यूज करना लोगों को वोट का झांसा दे रहा था। और दूसरी बात गुरु जी, एक दिन गाँव की तरफ गए थे, उधर से आ रहे थे, बैठे थे हम लोग 2-3 लोग नेता टाइप था, लोग बात कर रहे थे। गाँव का था, बहुत थका-हारा व्यक्ति था, किसान था, उसके लड़के भी कोई सही नहीं निकल पाया, निकम्मा था, लेकिन उसे चापलूसी बतिया रहा था, उसके पंपी सेट से उसका पानी जाता था, तो उसी की चापलूसी बतियाता था। हम बैठे थे तो थोड़ा विरोध में बोला, अरे तू नेता बनल अपने के द्वारे बैठ के, वो द्वारे बैठ के नेतागिरी बतिया वाला आज क्या कुछ कहला। हम कहने कि काहे ना कुछ कहली, हम कहले अंक मुद्रा प्रणाली ना चालू हो गई शुरू में। अच्छा भरत जी, एक चीज़ आपको बताते हैं, वो तो आपको एक नई खबर बता देते हैं आपको। हाँ, आधार कार्ड बना था जी। हाँ बोल, पहले एक नई खबर बता देता हूँ। हाँ, अभी 2 दिन की खबर है। अच्छा, हम लोग जो कहते थे ना कि न्यायालय 24 घंटा खुला रहना चाहिए जी, हाँ, उसको सरकार ने मान लिया है। अच्छा, हाँ, 24 घंटा खुला। हाँ, सरकार ने मान लिया है, उस पर ड्राफ्ट लाने वाली है, तो वह जो है अब न्यायालय 24 घंटा खुला रहेगा। तो इतने दिनों से हम लोग की मांग थी, तो ये भी मान ली गई। हाँ, अब आप बताइए। हमने कहा उसे इस बात को भी कहिएगा, जिसको कहेगा ना कि क्या कर लिए, तो ये इस बात को कहिएगा कि देखिए यह बात भी मान। हम बोले तो टीचर से रिटायर थे, वो तो चुप हो गए, उसकी बोलती बंद हो गई। हमने कहा कि शुरू में हम कहते थे सबके आधार कार्ड बनवाएंगे, जनधन योजना लागू करेंगे, अंक मुद्रा प्रणाली चालू करेंगे, तो सब लोग हंसता था। तो हमने कहा कि नारी का चला एजेंट रहा, डाकिया था, डाके थे, वो हमारा हाथ पकड़ लिया और कहा देखा भैया हाई हो वोट मांगत हुए तेरे कौन लगल तो सनासन उन्होंने लेके पर्ची लगनी देवे। हम कहली हाँ भाई कहाँ वोट मांगना से दिखाए पर लिखा, और एक थोड़ा करेगा हम 10 दानी के दे देवे, कुल दिन बाटी दानी पर्ची। अच्छा, तो इलेक्शन भैया तो वो बसपा का था लीडर, वो हार गया।
हम कहनी भाई हारनी हम हार गए वो। अब बतावा उनके तो बोतल चढ़त हुई है भाई लेते इतना रुपया कैला से या तो खर्चा के ले रहा है करके आ रहा है। तो जब ये कहा एजेंट की और एजेंट की बात कहा कि मैंने प्रस्ताव लेके जा रहा था, हम कहने कि अपने 500 रुपया उतारा।